शैक्षिक तकनीक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी -1 परिचय 1.1 शैक्षिक तकनीक का अर्थ मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सीधी सी बात, इसका मतलब है पढ़ाई लिखाई को मज़ेदार, आसान और स्मार्ट तरीके से करना। उदाहरण, जैसे मम्मी जब रसोई में खाना बनाती हैं तो वे केवल हाथ से काम नहीं करती, बल्कि मिक्सर, गैस चूल्हा और सही बर्तनों का इस्तेमाल करके काम को आसान बनाती हैं। ठीक वैसे ही जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, चार्ट, कंप्यूटर या वीडियो का सही इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही शैक्षिक तकनीक कहते हैं। 1.2 शैक्षिक तकनीक की विशेषताएं और क्षेत्र नेचर एंड स्कोप। यह सोच समझकर बनाई जाती है। ये इस बात की पढ़ाई है कि बच्चों का दिमाग कैसे चीज़ों को जल्दी सीखता है। ये हमेशा नई होती है। जैसे आपके खिलौने बदलते रहते हैं, वैसे ही शिक्षा के तरीके भी बदलते हैं। पहले सिर्फ किताब और चौक होती थी, फिर टीवी और कंप्यूटर आए और अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। इसके दायरे में क्या क्या आता है? पढ़ाई का गोल सेट करना, पाठ को कैसे पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करना, और आखिर में परीक्षा लेकर यह देखना कि बच्चे को कितना समझ आया। 1.3 शैक्षिक तकनीक के 3 हिस्से अपॉन उपागम अप्रोचेज। 1. हार्डवेयर वे चीज़ें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। उदाहरण, स्कूल का कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टैबलेट और स्मार्ट क्लास का टच स्क्रीन बोर्ड। 2. सॉफ्टवेयर वे अंदर के प्रोग्राम और पढ़ाई की सामग्री जिन्हें हम छू तो नहीं सकते लेकिन वे हमें सीखने में मदद करते हैं। उदाहरण, मोबाइल की पढ़ाई वाली ऐप्स, डिजिटल नोट्स और कंप्यूटर पर चलने वाले क्विज गेम। 3. सिस्टम्स अप्रोच किसी बड़े काम को एक लाइन या नियम से पूरा करने का तरीका। उदाहरण, स्कूल में ऑनलाइन परीक्षा होने का पूरा सिस्टम, जैसे पहले फॉर्म भरना, फिर कंप्यूटर पर पेपर खुलना, टाइम खत्म होने पर अपने आप बंद हो जाना और रिजल्ट आ जाना। 1.4 पढ़ाने के अलग अलग तरीके मोडालिटीज ऑफ टीचिंग। शिक्षण टीचिंग शिक्षक और बच्चों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान। इसके 3 मज़ेदार स्तर हैं। पहला स्तर रटना, याद रखना, जब छोटे बच्चे ABCD या गिनती रटते हैं। दूसरा स्तर समझना, जब बच्चा केवल रटता नहीं बल्कि समझता है कि जोड़ एडिशन का सवाल असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होगा। तीसरा स्तर खुद का दिमाग लगाना, जब बड़ा बच्चा खुद सोचता है कि हमारे शहर में कूड़ा क्यों फैल रहा है और इसे कैसे साफ किया जाए। अनुदेशन इंस्ट्रक्शन इसमें टीचर का सामने होना जरूरी नहीं होता, बस निर्देश दिए जाते हैं। उदाहरण, जब आप नया मोबाइल या वीडियो गेम लेते हैं तो उसके डिब्बे पर लिखा होता है कि उसे कैसे चलाना है। अनुकूलन कंडीशनिंग बच्चों में अच्छी आदतें डालना। उदाहरण, जब आप स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करते हैं तो टीचर आपको शाबाशी देते हैं या स्टार देते हैं, जिससे आप रोज समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं। प्रशिक्षण ट्रेनिंग किसी एक काम को बार बार करके उसमें पक्का परफेक्ट हो जाना। उदाहरण, साइकिल चलाना सीखने के लिए आप बार बार गिरते हैं और फिर चलाना सीख जाते हैं। यूनिट 2 संचार और पढ़ाने की प्रणाली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। 2.1 बातचीत या संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस। सीधी सी बात, अपनी बात या ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना और सामने वाले का उसे ठीक ठीक समझ जाना ही संचार कम्युनिकेशन है। इसके 5 जादुई हिस्से कंपोनेंट्स। 1. भेजने वाला सेंडर जो बोल रहा है या बात कह रहा है, जैसे कक्षा में पढ़ाने वाले टीचर। 2. संदेश मैसेज जो बात या पढ़ाई जा रही चीज है, जैसे आम के पेड़ के बारे में जानकारी। 3. माध्यम चैनल जिसके जरिए बात पहुंचती है, जैसे टीचर की आवाज या माइक। 4. सुनने वाला रिसीवर जो बात को सुन रहा है, जैसे कक्षा में बैठे बच्चे। 5. जवाब या प्रतिक्रिया फीडबैक बच्चे का ये बताना कि उन्हें बात समझ आई या नहीं, जैसे टीचर के पूछने पर बच्चों का सही हाथ उठाकर जवाब देना। उदाहरण, मान लीजिए मैदान में खड़े होकर आपके दोस्त ने सीटी बजाई, सेंडर और मीडियम, आवाज आपके कान तक पहुंची रिसीवर, और आपने मुड़कर देखा फीडबैक। ये पूरा एक संचार का चक्कर है। 2.2 शिक्षा में जनसंचार मास मीडिया इन एजुकेशन। सीधी सी बात, जब एक ही बात को एक ही समय में देश के कोने कोने में लाखों बच्चों तक पहुंचाया जाए। उदाहरण, टीवी पर आने वाले स्वयं प्रभा के पढ़ाई वाले चैनल्स, रेडियो पर आने वाले कार्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें बुक्स। जब कोरोना में स्कूल बंद थे तब टीवी और मोबाइल से पढ़ाई इसी का उदाहरण थी। 2.3 पाठ को डिजाइन करने का आसान तरीका एडई मॉडल किसी भी पढ़ाई की योजना को सही से बनाने के 5 कदम। 1. पहला कदम सोचना, ये देखना कि बच्चों को क्या सिखाना है। 2. दूसरा कदम ढांचा बनाना, पाठ की रूपरेखा तैयार करना। 3. तीसरा कदम सामग्री बनाना, सुंदर नोट्स, किताबें या वीडियो तैयार करना। 4. चौथा कदम पढ़ाना, असल में बच्चों को कक्षा में वो चीज़ पढ़ाना। 5. पांचवा कदम जांचना, टेस्ट लेकर देखना कि बच्चों को समझ आया या नहीं। यूनिट 3 शिक्षा में ICT
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी -ICT। 3.1 ICT का मतलब और महत्व, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ICT। सीधी सी बात, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और तमाम डिजिटल मशीनों का उपयोग करके जानकारी को ढूंढना, सुरक्षित रखना और दूसरों तक पहुंचाना ही ICT है। उदाहरण, पहले ज़माने में लोगों को किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मोटी मोटी किताबें और डिक्शनरी पढ़नी पड़ती थीं। आज आप मोबाइल पर गूगल खोलकर 1 सेकंड में जवाब ढूंढ लेते हैं। ये ICT का कमाल है। 3.2 कंप्यूटर के दो साथी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक, हार्डवेयर जिसे छू सकते हैं, कंप्यूटर के वे हिस्से जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। उदाहरण, माउस, कीबोर्ड, CPU और प्रिंटर। 2. सॉफ्टवेयर, अंदरूनी ताकत, वे प्रोग्राम जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। उदाहरण, गेम खेलने वाली ऐप, ड्राइंग बनाने वाला पेंट प्रोग्राम और वीडियो दिखाने वाली ऐप। मज़ेदार उदाहरण, मान लीजिए कंप्यूटर एक इंसान का शरीर है, तो उसका शरीर और हाथ पैर हार्डवेयर हैं और उसके अंदर की समझ और दिमाग की सोच सॉफ्टवेयर है। 3.3 मुफ्त पढ़ाई की सामग्री और ऑनलाइन पढ़ाई, OER एंड ई-लर्निंग। मुफ्त शैक्षणिक संसाधन, OER, इंटरनेट पर मिलने वाली ऐसी किताबें और नोट्स जो बिल्कुल फ्री मुफ्त होते हैं और जिन्हें कोई भी बिना पैसे दिए डाउनलोड कर सकता है। उदाहरण, सरकार की ई-पाठशाला ऐप जहां 1ली से 12वीं तक की सभी किताबें बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। ई-लर्निंग, ऑनलाइन पढ़ाई, जब इंटरनेट और मोबाइल की मदद से पढ़ाई की जाती है। लाइव क्लास, सिंक्रोनस, जब आप और आपके टीचर एक ही समय पर मोबाइल या लैपटॉप पर आमने सामने ऑनलाइन जुड़े होते हैं, जैसे गूगल मीट की क्लास। रिकॉर्डेड वीडियो, एसिंक्रोनस, जो वीडियो पहले से रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और आप अपनी मर्जी के किसी भी समय देखते हैं, जैसे यूट्यूब पर पढ़ाई के वीडियो। यूनिट 4, पढ़ाई के नए तरीके और भविष्य, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 4.1 मिलीजुली पढ़ाई और उल्टी कक्षा, ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम। 1. ब्लेंडेड लर्निंग, मिलीजुली पढ़ाई। इसमें स्कूल में आमने सामने बैठकर पढ़ाई करना और घर से ऑनलाइन वीडियो के जरिए पढ़ाई करना, दोनों को मिला दिया जाता है। उदाहरण, हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाकर पढ़ना और 2 दिन घर बैठकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन पढ़ना। 2. फ्लिप्ड क्लासरूम, उल्टी कक्षा, यह पारंपरिक पढ़ाई का बिल्कुल उल्टा है। इसमें टीचर स्कूल में चैप्टर पढ़ाने के बजाय बच्चों को घर से वीडियो देखकर आने को कहते हैं और स्कूल में आकर बच्चे उस पर खेल खेल में सवाल हल करते हैं और चर्चा करते हैं। 4.2 जादुई चश्मा और स्मार्ट तकनीक, VR एंड AI। 1. वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी -VR, ये एक ऐसा खास जादुई चश्मा होता है जिसे पहनकर इंसान एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जो बिल्कुल असली जैसी लगती है, भले ही वो वहां असल में ना हो। उदाहरण, कक्षा की बेंच पर बैठे बैठे VR चश्मा पहनकर ऐसा महसूस करना जैसे आप सचमुच अंतरिक्ष, स्पेस में चांद पर घूम रहे हों। 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस -AI, ये कंप्यूटर का ऐसा दिमाग है जो इंसानों की तरह सोच सकता है। उदाहरण, पढ़ाई वाली ऐसी स्मार्ट ऐप्स जो खुद समझ जाती हैं कि किस बच्चे को गणित कठिन लगती है और उसे उसी हिसाब से आसान और मज़ेदार सवाल प्रैक्टिस के लिए देती हैं। 4.3 स्कूलों में ICT लाने में आने वाली मुश्किलें, चैलेंजेस। 1. बिजली और इंटरनेट की कमी, आज भी देश के कई छोटे गांवों के स्कूलों में बिजली और अच्छा इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। 2. ट्रेनिंग की कमी, कई शिक्षकों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता या वे नई तकनीक से थोड़ा डरते हैं। 3. ज़्यादा खर्चा, अच्छे और महंगे कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्ट बोर्ड खरीदना हर स्कूल के लिए आसान नहीं होता।